है एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तैयारी आप लोग का एकदम बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त अल्टीमेट लेवल पे चल रहा होगा। सिलॉक्स एक बहुत ही अहम रोल निभाता है आपका स्कोर को इंक्रीज करने में। और पता है, अगर 5 नंबर का ये पूछा जाता है ना, ठीक है, शायद ही कुछ ऐसा बच्चा होता है ना जिसका 5 में 5 सही होता है। एक दो दो सही हो जाता है, बाकी 3 गलत हो जाता है, 3 सही होता है, 2 गलत हो जाता है। मतलब आपको 5 में 2 नंबर, 2.5 नंबर आता है। तो मैं जो तरीका बताऊंगा ना यार, उससे 5 आउट ऑफ 5 आने वाला है। चलिए, और बीच बीच में मैं इस तरह का टॉपिक यहाँ पे घुसा देता हूँ ताकि कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोट के साथ सेशन का शुभारंभ करते हैं। स्टे कमिटेड टू योर डिसीजन। अब जो भी डिसीजन लेते हैं ना, उसके ऊपर आप कमिटेड रहो एकदम, बट स्टे फ्लेक्सिबल इन अप्रोच। देखो, कई बार क्या होता है ना कि हम लोग ठीक है डिसीजन तो अपना कमिट कर लेते हैं, लेकिन जो अप्रोच होता है ना, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी एकदम पूरा रखना चाहिए। वो इसलिए रखना चाहिए ना कि देखो, अप डाउन हमेशा आते रहता है, ठीक है। तो अप रहता है तो बहुत मजा आता है, डाउन आता है तो लोग कुछ ज़्यादा ही डाउन चला जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको अपना कई बार तरीका भी बदलना होता है। एक तरीके से नहीं हो पाता है तो आप तरीका चेंज करके, लेकिन आपने जो कमिटमेंट किया है उसको पूरा करना आपका फर्ज बनता है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा है स्क्रीन पे। जैसे क्या कहा जा रहा है कि सम एक्टर्स आर सिंगर। देखो, सम एक्टर जो है ना, सम एक्टर है वो क्या है, सिंगर है, ठीक है। ऑल सिंगर जो है वो है क्या है, डांसर है। यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि सम एक्टर आर डांसर। देखो, ये कुछ वाला पार्ट है, ये तो इसमें है तो एकदम सही है। नो सिंगर इज एक्टर, नो सिंगर और एक्टर है ऐसा कुछ तो नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ वाला पार्ट यहाँ पे दिखाया जा रहा है ना। तो सीधा ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऑल हारमोनियम्स, हारमोनियम जो है ना इंस्ट्रूमेंट है। तो यहाँ पे जितना का जितना जो हारमोनियम है वो क्या है, वो है इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। सारा का सारा इंस्ट्रूमेंट ये क्या है, ये है फ्लूट है, बांसुरी है, ठीक है। तो फिगर तो आई थिंक आपको बनाने आता ही होगा। कंक्लूजन क्या कहा जाए कि ऑल फ्लूट आर इंस्ट्रूमेंट। देखो, सारा का सारा फ्लूट जो है ना इंस्ट्रूमेंट है, तो ये भाई नहीं है, क्योंकि फ्लूट बड़ा पार्ट है, इंस्ट्रूमेंट छोटा पार्ट है। तो ये इसमें बड़ा में छोटा कैसे हो सकता है, लेकिन छोटा जो है वो तो बड़ा में हो सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑल हारमोनियम आर फ्लूट, सारा का सारा हारमोनियम फ्लूट है। तो हाँ भाई, ये तो सही है, क्योंकि ये फ्लूट पूरा इतना है, हारमोनियम इसमें इथुस है, तो सेकंड सही हो जाएगा। पहला इसमें क्या हो जाएगा, पहला इसका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि सम मैंगो जार येलो, ठीक है। सम मैंगो जो है वो क्या है, वो है येलो है। और सम टिक्सो आर मैंगो, सम टिक्सो जो है वो मैंगो। कंक्लूजन क्या कहा जा रहा है आपका, सम मैंगो जार ग्रीन। देखो, कई बार फंसाने के लिए ना, बच्चा को कंफ्यूज करने के लिए देता है यहाँ पे, जैसे ग्रीन का इसमें चर्चा ही नहीं है, लेकिन फिर भी कंक्लूजन में दे दिया है। बहुत बच्चा क्या कहे, क्वेश्चन गलत है। नहीं, क्वेश्चन गलत नहीं होता है। देखो, जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको टिक करना है। नहीं दिया हुआ तो ये गलत हो जाएगा, सिंपल। उसके बारे में जिक्र नहीं है तो गलत हो जाएगा। टिक्सो इज येल्लो, टिक्सो येल्लो है, डायरेक्ट आपको क्या दिख रहा है, मैंगो के बारे में बोलता तो सही भी रहता, ये गलत हो जाएगा सीधा एकदम। कई बार क्वेश्चन फंसाने के लिए इस तरह का दे देता है। क्या कहा जा रहा है, सम एंट आर पैरोट, ठीक है। सम एंट जो है वो क्या है, पैरोट है। सारा का सारा पैरोट क्या है, वो है एप्पल है। देखो, हम लोग सीधा, अब ये चीज़ ध्यान में रखना, ए से एंट भी होता है, ए से एप्पल भी होता है। अब दोनों को ए कर देंगे उस समय तो ध्यान रहता है, लेकिन कंक्लूजन बनाते टाइम में उल्टा पढ़ लेते हैं, तो इसके चलते भी गलती होता है। देखो, गलती बहुत सारी रीजन के चलते हो सकता है, जहाँ जहाँ पे होता है ना वो मैं आपको उस पॉइंट पे बता दूंगा। जैसे यहाँ पे अब क्या कहा जा रहा है कि ऑल एप्पल आर पैरोट। देखो, एप्पल इतना बड़ा है, पैरोट इतना छोटा है, तो ये इसमें सारा का सारा जो है एप्पल पैरोट में कैसे हो सकता है, नहीं ना हो सकता है एकदम, ठीक है। नहीं है तो गलत हो जाएगा। सम एंट आर एप्पल, देखो एंट है एप्पल है, तो हाँ ये वाला आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ये वाला तो आपका सही दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे यहाँ पे देखो सम पेपर आर पेन। देखो, पी से पेपर भी है, पी से पेंसिल भी है, पी से पेंसिल भी है। तो बहुत ही ज़्यादा लिटरली ऐसे क्वेश्चन में ना खास करके दिया जाता है बच्चे को फंसाने के लिए, है ना। तो आप क्या करो, कम से कम 2-3 लेटर तक आप लिख लो। तो सम पेपर, तो यहाँ पे सम पेपर जो है वो क्या है, पेन है, ठीक है, पेन है। और पेंसिल आर पेन्स। देखो, थोड़ा सा फिगर बड़ा बनाते हैं, ठीक है। बस, और पेंसिल आर पेन, तो सबसे पहले इसको ही कर लेते हैं। और जैसे ये हो गया पेंसिल वाला, ठीक है। और पेंसिल जो है ये है क्या है, ये पेंसिल है, PENCIL वाला। ये है पेन है, ठीक है। सम पेपर आर पेन, तो यहाँ पे सीधा ये कर देते हैं। फिगर दोनों सेम ही है, पहले हम किसी को भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस लिंक कर देना है। कंक्लूजन क्या कहा जा रहा है कि सम पेन आर पेंसिल। देखो, सम पेन जो है, पेन कहाँ पे है भाई आपका, सम पेन आर पेंसिल, ठीक है। देखो, ये वाला जो आपका जो पेन था ना, ये यही वाला पेन था ना, ठीक है। सम पेन जो है, सम पेन जो है पेंसिल है,
देखो सम पेन पेंसिल है, तो ये बात तो आपका एकदम सही है कि हाँ ठीक है कुछ पेन पेंसिल है, कुछ में तो एकदम सही हो जाएगा। अगला क्या कहा जा रहा है कि सम पेन्स आर पेपर, सम पेन्स जो है पेपर है, तो ये भी बात आपका सही हो जाएगा क्योंकि ये वाला पार्ट तो है ही ना, तो इसलिए दोनों इसका क्या हो जाएगा, दोनों इसका सही हो जाएगा। अगला दिया हो कि ऑल एक्टर आर गर्ल, सारा का सारा एक्टर जो है वो क्या है, वो है गर्ल है। ऑल गर्ल जो है ये है आपका ब्यूटीफुल। देखो अभी बेसिक से हाई तक चलना है, ठीक है, तो सब तरह का मैं लेवल लेकर कहूँ ताकि कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। ऑल एक्टर्स आर ब्यूटीफुल, सारा का सारा एक्टर ब्यूटीफुल है, तो एकदम भाई है। और सम गर्ल्स आर एक्टर, सम गर्ल्स एक्टर है, तो ये भी बात आपका सही हो जाएगा, दोनों इसका क्या हो जाएगा, दोनों इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि ऑल विंडो आर डोर्स, ऑल विंडो जो है वो क्या दिया हुआ है, डोर दिया हुआ है, नो डोर इज वाल, ठीक है, नो डोर इज वाल। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि सम विंडो आर वाल, देखो अब डोर का वाल से ही रिलेशन नहीं है तो विंडो वाल कैसे हो सकता है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नो वाल इज डोर, नो वाल इज डोर, हाँ तो ये आपका सही हो जाएगा क्योंकि इस दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, 36 का आंकड़ा है, तो भाई ये तो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट जैसे यहाँ पे देखो ऑल कप्स आर बुक, ऑल कप्स जो है वो क्या है, बुक है, ऑल बुक जो है वो क्या है, शर्ट है, ठीक है। सम कप आर नॉट शर्ट, देखो सम कप जो है वो कह रहा है कि शर्ट नहीं है, ऐसा तो नहीं है, सारा सारा कॉपी शर्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सम शर्ट्स आर कप, सम शर्ट्स आर कप, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा क्योंकि कुछ पोर्शन तो यहाँ पे दिया हुआ है ना। तो गाइस ये रहा छोटा सा सेशन, कैसा लगा आप लोग कमेंट में लिख के जरूर बताएं। जो पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले एंड कीप वॉचिंग सक्सेस एक्वायर, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।